हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। तो ये जितने भी मैं इधर स्कीम करा रही हूँ ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इससे पहले और एक और बात, इसका लिंक जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो केवीएस इंटरव्यू के लिए वो प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिए। तो ये लॉन्च कब हुआ है? ये लॉन्च हुआ है 2018-19 में। 2018-19 क्या बजट में, ठीक है। 2018 में जो बजट आया था उसमें इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ऑब्वियसली शिक्षा से संबंधित है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, एकीकृत स्कीम है। इंटीग्रेटेड स्कीम या इसको अम्ब्रेला स्कीम भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 पहले से चल रही स्कीम को मर्ज कर दिया गया। अभी जो लास्ट वीडियो थी मेरी सर्व शिक्षा अभियान वाली, वहाँ मैंने बताया भी था कि सर्व शिक्षा अभियान को किसमें मिला दिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान में। तो अब सर्व शिक्षा अभियान नहीं चलता है, मतलब समग्र शिक्षा अभियान में है। उसके सारे जो फीचर्स हैं या जो मेन स्ट्रैटेजीज थी वो सारी इसमें मर्ज हो गई हैं। अब यहाँ देखते हैं वो 3 स्कीम्स कौन कौन सी हैं। एक तो RMSA है यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। एक है SSA जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान। और थर्ड वन इज़ शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन। ये 3 स्कीम को मर्ज कर दिया गया इसमें। ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये फोकस करता है 2 T's पे। अब यहाँ 2 T's क्या है? फर्स्ट T का मतलब है टीचर, मतलब टीचर को की सर्विस, टीचर को मतलब ट्रेनिंग वगैरह देना ताकि क्वालिटी एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। एंड सेकेंड वन इज़ टेक्नोलॉजी को ऐड करना या फिर टेक्नोलॉजी को मर्ज करना एजुकेशन में ताकि एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके। ऑब्वियसली अभी तो मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये स्कीम कौन से क्लास तक के लिए है? तो फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। जो आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाएं हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है और क्लास 12th तक यानी कि सीनियर सेकेंडरी तक। अब इसमें 2 SDG गोल पे फोकस किया गया। इस स्कीम में 2 SDG गोल है। अब पहले SDG क्या होता है? SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। ये कब आया था? 2015 में आया था, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड है ओवरऑल, ये इंडिया की बात नहीं होती है, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा ही होगा। तो 2015 में आया था और इसमें टारगेट रखा गया। इन गोल को, कुछ 17 गोल हैं जिसमें से सबका टारगेट रखा गया है 2030 तक कि हमें ये चीज़ें प्राप्त करनी है। अब उसी में से जो गोल 4 है, ये जो 4 वाला है कंप्लीट 4, उसमें एजुकेशन की बात की गई है। अब 4 के अंदर 4.1 आता है, 4.5 आता है। तो यहाँ पे जो समग्र शिक्षा अभियान है इसमें कहा गया कि इसमें इन्होंने SDG 4.1 को इन्वॉल्व किया है, मतलब उस पर फोकस किया है। 4.1 क्या कहता है? ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स को फ्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन देना। देखिए इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क है। यहाँ इक्विटी की बात की गई है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे ये इसको कब तक प्राप्त करना, ऑब्वियसली सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य आखिरी कब है? 2030 तक। तो 2030 तक ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लेना। एंड सेकेंड वन इज़ SDG 4.5 जिसमें जेंडर डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना। जो लैंगिक विषमताएँ हैं उनको, भेदभाव वगैरह जो है उनको ख़त्म, एलिमिनेट कर देना एजुकेशन में, ये 4.5 कहता है। तो इन दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। अब हाँ, मैं बता रही थी इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फ़र्क होता है। इक्वालिटी NIOS की समरी में मैंने इसको एक्सप्लेन किया भी था। देखिए इक्विटी को ज़्यादा बेहतर माना गया इक्वालिटी से। फॉर एग्जांपल एक लड़की है और एक लड़का है। अगर इक्वालिटी का मतलब है कि दोनों को समान मात्रा में समान चीज़ें दे देना। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 4 रोटी दे रहे हैं तो हम इसको भी 4 रोटी देंगे। लेकिन मान लीजिए लड़की की इतनी आवश्यकता ही नहीं है, वो खाती नहीं है 4 रोटी, तो आप ज़बरदस्ती देंगे क्या? नहीं। तो वो इक्वालिटी ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। इक्विटी होना चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए। उन्हें जो चीज़ें पसंद है या फिर आवश्यकता के अनुसार, नीड एक अच्छा वर्ड आएगा इक्विटी के लिए, जो कि NIOS की बुक में भी इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। अब आता है, अब हम जानते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो स्कीम है कैसी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र प्रायोजित स्कीम है। सर्व शिक्षा अभियान भी थी एंड समग्र शिक्षा अभियान भी है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि मिल बांट के करेंगे, मतलब सेंटर और स्टेट में थोड़ा थोड़ा पैसा मिल करके ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। अब आता क्या है कि UT जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे तो पूरा खर्चा सेंटर में उठाएगा, लेकिन
कुछ यूटी ऐसे भी हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर है, लाइक जहाँ के सीएम है, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है, दो ऐसे यूटी हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वहाँ पे सीएम है। तो स्टेट जितने भी अदर स्टेट हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पे सेंटर और स्टेट का रेशियो कितना है, 60 और 40 का है। एंड जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिमालयन स्टेट है, ये जो 7 सिस्टर वाले हो गए और सिक्किम वगैरह, सिक्किम हो गया, तो ये यहाँ पे 90:10 का है, ठीक है। तो 90 मतलब 90% सेंटर देगा पैसा, तो 10% स्टेट देगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं अब समग्र शिक्षा अभियान के बारे में कि इसका विज़न क्या है। तो इसका विज़न है सपोर्ट RTE 2009, राइट टू एजुकेशन जो 2009 का है, उसको सपोर्ट करना। एंड सेकेंड वन इज़ इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन। इक्विटेबल मैंने बता दिया, एंड इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशन, यानी कि सबको समावेशित किया जाए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो स्पेशल नीड के बच्चे हों, उन सबको, डिसएडवांटेज बच्चे हों, उन सबको समावेशन किया जाए। अब यहाँ पे हम जानेंगे फीचर्स के बारे में। अगर आप केवल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर वहाँ पूछा जाता है तो इन फीचर्स में से आप कुछ 4-5 भी बता देंगे तभी भी बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। इसीलिए मैंने उसको पॉइंट वाइज भी लिखा है कि समग्र शिक्षा अभियान की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली बात तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना। कैसे होगा? ऑब्वियसली टीचर एंड टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके, टीचर की ट्रेनिंग वगैरह ट्रेंड करके उनको, एंड टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके। तो सेकंड फीचर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी कि प्रशासनिक सुधार में पे फोकस किया गया है इसमें। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल। अब स्कूल की स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी, मतलब स्कूल को मजबूती प्रदान करना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑब्वियसली देखिए एक चीज़ और, सर्व शिक्षा अभियान के जितने भी गोल्स थे या ऑब्जेक्टिव्स थे वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उसको इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो उसमें एक्सेसिबिलिटी पे फोकस किया गया था ना, कि बच्चे पहुंच बना सकें स्कूल तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ग्रांट, स्कूल को ग्रांट प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग और जो उनका रूम वगैरह है उनको रिनोवेट करना या उसको सही करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। एंड फोर्थ वन इज गर्ल्स एजुकेशन, जो लड़कियों की शिक्षा है उस पर फोकस करना। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो आउटकम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना। एंड सेल्फ डिफेंस देना। कहाँ से कहाँ तक? सेल्फ डिफेंस प्राइमरी में नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी दिया जाएगा। ऑन इंक्लूजन, समावेशन पे फोकस करना। तो इंक्लूजन मैंने बता ही दिया था। फोकस ऑन इन स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन, जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, उनको इन्वॉल्व किया गया है सेकेंडरी लेवल पे। तो स्किल डेवलपमेंट पे भी इसमें फोकस किया गया है। ये जो स्कीम है ये फोकस करती है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन पे भी। अब यहाँ पे फिजिकल, जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे कितना पैसा दिया जाता है स्कूल्स को, तो प्राइमरी स्कूल को 5,000 तक दिया जाता है, वही स्पोर्ट्स किट वगैरह के लिए। अपर प्राइमरी को 10,000 दिया जाता है, एंड सेकेंडरी को 25,000 तक दिया जाता है। फोकस ऑन रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि क्षेत्रीय विकास पे भी इसमें फोकस किया गया है। लाइक अगर कोई ब्लॉक है या फिर डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े में आते हैं, उन पे मेन रूप से ज़्यादा फोकस किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट साइंस एंड मैथ्स लर्निंग। साइंस और मैथ्स लर्निंग पे प्रमोट करना कैसे करेंगे? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत करेंगे। अब इसमें एक और बात, सपोर्ट करना बढ़े भारत प्रोग्राम के द्वारा। अब याद रखिएगा, आपको मैंने सर्व शिक्षा अभियान जब बताया था तो बताया था कि उसी का एक सब प्रोग्राम है पढ़े भारत बड़े भारत, जिसमें फाउंडेशनल स्किल 3R पे फोकस किया जाता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, अर्ली स्टेज पे। तो यहाँ पे भी क्योंकि वो सर्व शिक्षा अभियान इसमें आ गया, तो ऑब्वियसली पढ़े भारत बड़े भारत भी इसमें आ जाएगा। तो ये सपोर्ट करता है पढ़े भारत बड़े भारत प्रोग्राम को, किस लिए? टू डेवलप फाउंडेशनल स्किल एट प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट है डिजिटल एजुकेशन पे भी फोकस किया गया। तो डिजिटल एजुकेशन पे सपोर्ट करता है ये प्रोग्राम ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को सेकेंडरी लेवल पे। तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड में वही स्मार्ट क्लासेस वगैरह आ जाएंगी। एंड UDICE प्लस को और सगुन को स्मार्ट क्लासेस, ये कुछ फीचर्स हैं जो डिजिटल एजुकेशन में आते हैं। अब UDICE क्या है? जैसे अगर आप अभी अपने आंसर में कहेंगे UDICE, इसको मैं UDICE के ऊपर एक छोटी सी वीडियो अलग बना दूंगी मैं, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम
सिस्टम फॉर एजुकेशन। जब आपकी इंटर्नशिप लगी होगी तो वहाँ पे UDICE कोड लिखा होता है, ठीक है। तो UDICE क्या होता है, हर एक स्कूल का एक यूनिक कोड होता है जो कि उसको रियल टाइम डेटा अवेलेबल कराता है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये एक जगह पे डेटा अवेलेबल कराने के लिए है। और सगुन एक पोर्टल है जहाँ पे सारे एजुकेशनल पोर्टल को मर्ज कर, मतलब सारे एजुकेशनल पोर्टल की लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएगी। स्मार्ट क्लासेस तो वो डिजिटल एजुकेशन का हिस्सा हो गया। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और हो सके तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि यहाँ से अगर 4-5 पॉइंट अगर इंटरव्यू में बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो पढ़ना ही है आपको। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू।